सुयशो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कणमोली, गणित भाग्य कक्षा 9वीं। पवार सर, आपको मैं गणित भाग 1 के कुछ उदाहरण हल करके समझा रहा हूँ। तो हमने प्रश्न संग्रह 2.3 तक अध्ययन हो गया है और उसके आगे का जो प्रश्न संग्रह 2.4 इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, गुणन करो। गुना करना तो आपको आता है, लेकिन करने में जो होगा तब गुना कैसा किया जाता है। देखो, पहला उदाहरण, करनी में 3 कोष्टक में करनी में 7 माइनस करनी में 3 कोष्टक पूरा। इसका मतलब ये होता है कि कोष्टक में करनी में 7 वजा करनी में 3 है और उसके बाहर करनी में 3 जो है वो हर एक पद को गुणा है। और इसलिए जैसा हम लोग हमेशा बाहर की संख्या अंदर की सारी संख्याओं को गुणा होती है उस पद्धति में लिख लेते हैं। मग करने में 3 गुणा करने में 7, 3 से 7 को गुणा किया है। फिर चिन्ह आता है ऋण का, ऋण चिन्ह दिया और फिर करने में 3 गुणा करने में 3, ऐसा गुणन किया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, करने में 3 और करने में 7 हम लोग एक ही करने में लिख सकते हैं। मग करने में 3 गुणा 7, उधर कोटि कुछ नहीं है, मतलब 2 होता है, माइनस करनी में 3 गुणा 3। अभी देखो, करनी में 3 गुणा 7 मतलब क्या होता है 21 और ऋण करनी में 3 गुणा 3 मतलब 9। करनी में 21 इसका तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन करनी में 9 का वर्गमूल होता है 3 और इसलिए करनी में 21 वैसा ही रहेगा और ऋण करनी में 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और इसके आगे हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे बंद करना है। यहाँ तक उदाहरण हो गया, इसका उत्तर हो गया। आगे दूसरा उदाहरण देखो, करनी में 5 ऋण करनी में 7 एक कोष्टक में है और उसके करने के बाहर ऋण करने में 2 दिया है, मतलब वो हर एक पद को गुणा है कोष्टक के। पहले उदाहरण में गुणा जो था आगे दिया था, अब ये पीछे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा पहले उदाहरण में हमने किया वैसा ही यहाँ पे ही करना है। करनी में 5 गुणा करने में 2, कई कोष्टक के बाद करने में 2 जो है उससे हर एक पद को गुणा करना है। करने में 5 गुणा करने में 2, ऋण चिन्ह दिया है। करने में 7 गुणा करने में 2। आज जैसा हमने ऊपर की पद्धति में देखा, जो करनी है तो एक ही करने में हम लोग बंदिस्त कर सकते हैं। मतलब करने में 5 गुणा 2 ऋण करने में 7 गुणा 2। करने में 5 गुणा 2 मतलब होता है 10 और करने में 7 गुणा 2 होता है 14। अभी करने में 10 और करने में 14 इनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है और इसलिए आंसर यही तक ही सीमित रहेगा। आगे का उदाहरण देखो, थोड़ा अलग पद्धति का है। देखो, करनी में कोष्टक में 3 करनी में 2 ऋण करनी में 3 और दूसरे कोष्टक में 4 करनी में 3 ऋण करनी में 2। 3√2 माइनस √3 इन second bracket 4√3 minus √2 in second bracket. Here 3√2 is 3√2 minus √3. There is a multiple of the next bracket. अभी ये जो दिया गया है 3 करने में 2 करने में 3, ऐसे हमने ऐसे उदाहरण हल किए हैं। a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा जब होता है तब पहले जो कोष्टक के जो है तो हर एक पद सारे दूसरे कोष्टक के सारे पदों को गुणा होता है, फिर दूसरा पद जो कोष्टक के हर एक पद को गुणा होता है। वैसा ही 3 करने में 2 ये पूरे कोष्टक को गुणा है, म्हणजे 3 करने में 2 से दूसरे कोष्टक के हर एक पद को गुणा किया है। 3 करने में 2 कोष्टक में, 4 करने में 3 ऋण करने में 2। अभी बचा कौन, ऋण 3 पहले कोष्टक वाला, वो लिया, जो चिन्ह है वही देना है। और ऋण 3 कोष्टक में 4 करने में 3 माइनस √2 मतलब करने में 2, ये कोष्टक पूरा।
क्या किया है, पहले कोष्टक के हर एक पद दूसरे कोष्टक को गुणा किया है। आगे देखो, अभी कोष्टक हल करना है। करने के बाहर क्या है, अब कोष्टक के बाहर क्या है, 3 करने में 2। अभी 3 ये 2 को गुणा होता है करने को, और 4 भी करने में 3 में गुणा है। इसलिए 3 करने में 2 गुणा 4 करने में 3 ऋण 3 करने में 2 गुणा करने में 2, वैसे के वैसे लिखा, सिर्फ गुणा का चिन्ह लिखा है। ऋण दूसरा कोष्टक में ऋण करने में 3 गुणा 4 करने में 3 और प्लस करने में 3 गुणा करने में 2, म्हणजे ऋण 3 से कोष्टक के हर एक पद को गुणा किया है। लेकिन अंदर जो है ऋण चिन्ह है, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा, इसलिए प्लस करने में 3 गुणा 2 किया है। अभी एक बात समझ लो आप, करने के बाहर जो होता है, जो गुणांक होता है, गुणांकों का गुना होता है, वो 4 गुणा 3 होता है 12, 2 करने में 3 म्हणजे 2 गुणा 3, ऋण 3 करने में 2 गुणा करने में 2, ऋण 4 करने में 3 गुणा करने में 3 और प्लस करने में 3 गुणा करने में 3 गुणा 2। अभी देखो करने में जो दिया है उनका गुणा करो, 12 करने में 6, ऋण 3 करने में 4, ऋण 4 करने में 9, प्लस करने में 6। अभी यहाँ पे देखो 12 करने में 6 प्लस करने में 6 माइनस कर 3 प्लस 2 माइनस 4। अभी आप बोलेंगे 3 कहाँ से आया, करने में 9 का ये निकलता है, वर्गमूल निकलता है, इसलिए 3 लिया है। और यहाँ पे 12 करने में 6 जो है और प्लस ये पीछे का देखो 12 करने में 6 और पीछे सबसे पीछे दिया है करने में 6, ये दोनों की करनी समान है और इसीलिए उनको आगे लिखा है। और फिर 4 वाले इधर बाकी के इधर लिखा है, मुझे ऋण 3 प्लस 2 और गुणा 2 ऋण 4 गुणा 3, और ये होता है अभी करनी समान है, इसलिए उनको गुणांक का जोड़ होगा तो जोड़ और घटा होगा तो दो, मुझे 12 प्लस 1 13 हुआ, करने में 6 माइनस 3 गुणा 2 6 4 और माइनस 4 गुणा 3 मतलब क्या होता है 12 और चिन्ह होगा और ऋण, और फिर यह करेंगे 13 करने में 6 माइनस 12, ये है आंसर। आगे का उदाहरण, अभी आगे के उदाहरण देखो, निम्न की संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करो। परिमेयीकरण करो मतलब रैशनलाइज, मतलब जो नीचे की करनी है वो उसको गायब करना है, करनी नहीं रहनी चाहिए। मैं इसके लिए तो एक ही चीज करना पड़ेगा कि 1 करनी में 7 प्लस करनी में 2 है, तो करनी में 7 प्लस करनी में 2 जो है उसका अनुबद्ध युग्म, इंग्लिश पर रेसिप्रोकल कहते हैं। ऐसी रेसिप्रोकल संख्या कौन सी है, धन रहेगी तो ऋण रहता है, ऋण रहेगी तो धन रहता है, और इसलिए उसकी अनुबद्ध युग्म है करने में 7 माइनस करने में 2, और उससे उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो जो उदाहरण है उसमें कोई बदल होने वाला नहीं है, और इसलिए 1 करने में 7 प्लस करने में 2 बराबर, अभी देखो 1 करने में 7 प्लस करने में 2 गुणा ऊपर भी और नीचे भी करने में 7 माइनस करने में 2 करने में 7 माइनस करने में 2 से गुणा किया है ऊपर नीचे। अभी देखो ऊपर वाले का गुणा करो, 1 गुणा करने में 7 माइनस √2 क्या होता है, वही आएगा। लेकिन नीचे देखो करने में 7 प्लस करने में 2 है और 1 करने में 7 उन्होंने करने में 2 है, दोनों में दोनों समान है, और ये जो समानता है मतलब 1 प्लस है 1 माइनस है, हमें एक फार्मूला मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी। अभी a प्लस बी और a माइनस बी आपको पता है, एक ब्रैकेट में प्लस होता है एक ब्रैकेट में माइनस होता है, मुझे a² माइनस b², वैसा ही अभी a मतलब करने में 7 और b मतलब करने में 2 हो गया, और इसलिए कोष्टक में करने में 2 का वर्ग माइनस करने में 2 का वर्ग
और करने में 2 का वर्ग मतलब, करने में 7 का वर्ग मतलब 7 आएगा, करने में 2 का वर्ग मतलब 2 आएगा, और 7 माइनस 2 5 आएगा। ऊपर की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ऐसा नीचे की संख्या का परिमेयकरण हो गया है। और करने में 7 माइनस करने में 2 मतलब बट्टे 5। ऐसा ही दूसरे उदाहरण में भी आप अनुबद्ध युग्म से ऊपर नीचे गुणा करना, दूसरा तीसरा भी है, चौथा भी वैसा ही है। और सिर्फ ये देखना है कि अनुबद्ध युग्म 4/7 प्लस 4 करने में 3 जो हैं वो उनको गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी चौथा भी उदाहरण है वही। अभी अभी ये 2 संख्या है, देखो, करने में 5 माइनस करने में 3 बट्टे करने में 5 प्लस करने में 3। अभी इसका अनुबद्ध ऊपर वाले का कोई विचार नहीं करने का, नीचे वाला हर जो है उसका ही सोचना है। हाँ, वो देखो, करने में 5 माइनस करने में 3 है, और उससे गुणा करेंगे तो ऊपर आता है करने में 5 ऋण करने में 3 गुणा करने में 5 ऋण करने में 3। अभी आपको तो पता है a माइनस बी कोष्टक का वर्ग, मतलब एक ब्रैकेट में माइनस रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस रहेगा, और इसलिए कोष्टक में करने में 5 ऋण करने में 3 का वर्ग बट्टे करने में 5 का वर्ग, नीचे अभी प्लस और माइनस है, और ए वर्ग ए माइनस बी वर्ग किया है। और ऊपर का जो आपने को कोष्टक हल कर सकते हैं, पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणा, फिर लास्ट पद का वर्ग, ऐसा ऊपर का किया हुआ है, और नीचे 5 प्लस माइनस 3, और जो आएगा वो आंसर रहेगा। अभी प्रश्न संग्रह 2.5, प्रश्न संग्रह 2.5